अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास या नीट या सीईटी या अगर आप इंटरेस्टेड हो एनिमल वर्ल्ड के साथ, लाइफ साइंस के साथ या जोलॉजी के साथ, तो ये चैनल आपके लिए बनी है, जिसमें आप हर रोज अल्टरनेट बेसिस पे आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। एक दिन वे आर अपलोडिंग 11th क्लास लेक्चर एंड इन द वेरी नेक्स्ट डे वे आर अपलोडिंग द 12th क्लास लेक्चर। तो 11th क्लास के सिलेबस को लेकर जो हमने नॉन कार्डिएट्स से स्टार्ट किया है, उसमें हम फाइलाज ऑफ नॉन कार्डिएट्स पढ़ रहे हैं। तो वो नॉन कार्डिएट्स में आज जो हमने इंटरेस्टिंग फाइलम पढ़ना है वो है फाइलम एनालिडा। बिफोर स्टार्टिंग फाइलम एनालिडा और द एनिमल्स एंड देयर कैरेक्टर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको पता है कि जो ह्यूमन्स रहे हैं, स्पेशली जो फार्मर्स रहे, उनके लिए जो एनालिड्स, मेनली द अर्थवर्म्स which are called as natural plovers, and they are also being called by a special name as friends to the farmers। तो वो फ्रेंड्स टू द फार्मर्स जो है उनके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जो लीचेस होते हैं, लीच थेरेपी के बारे में, जो होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेस, आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, सम डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द स्किन और एसोसिएटेड विद जॉइंट्स। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में या ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो एनिमल्स भी इस फाइलम में इंक्लूडेड है। तो आज का जो फाइलम है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके कैरेक्टर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो जो फाइलम एनालिडा में जो ये टर्म यूज की गई है, ये असल में एक लेटिन टर्म से ली गई है। लेटिन एनालिडा फ्रॉम एनुलस। लेटिन टर्म है एनुलस, जिसका मतलब है रिंग लाइक। रिंग लाइक। असल में ये जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम इनके एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जैसे अर्थवर्म की बात करेंगे, उसकी बॉडी के बाहर से ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अगर आप इनके लीच की मिसाल लोगे, उसकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप इनकी नेरीज की मिसाल लोगे, कामवर्म, तो उसमें भी आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको एनुलस या अनुलाई कहते हैं, उसी के बेस पे इनको एनालिडा कहा जाता है। तो ये टर्म एनालिडा है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले आप याद रखोगे लेमार्क ने किया है। लेमार्क यूज्ड द टर्म एनालिडा फॉर फर्स्ट टाइम, और इनके पास बहुत ज्यादा प्लस 17,000 स्पीशीज हैं। कुछ मॉडर्न बुक्स में है कि इनके पास मोर देन इवन 30,000 स्पीशीज हैं। 30,000 स्पीशीज अच्छा खासा नंबर है इनके पास, और बहुत सारे एंड सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज व्हिच आर इंक्लूडेड एक्चुअली इन फाइलम एनालिडा, दे हैव नॉट बीन येट डिकोडेड और डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट्स। तो ये इनकी कुछ बेसिक नॉलेज थी। लेकिन जो अब तक हमने फाइलम्स के बारे में जाना, उनके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे, उनके कंपैरिजन में जो एडवांस्ड कैरेक्टर्स है वो आपको इन एनिमल्स में देखने को मिलेंगे व्हिच बिलोंग टू फाइलम एनालिडा। तो लेट अस हैव अ लुक ओवर देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इससे हमें पता चलेगा ये कितने एडवांस्ड है। तो पहला कैरेक्टर जिसमें इनका हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनके हैबिट और हैबिटेट को लेके ये एक्वाटिक भी है, दे आर एक्वाटिक। So far as their aquatic mode of life is concerned, they are both marine as well as fresh water। ठीक, और इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, they are also terrestrial। चलो ये इनका हैबिटेट हुआ। इसके अलावा ये थोड़े बहुत पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फ्री लिविंग एनिमल्स हैं। सम पैरासिटिक बट मोस्टली दे आर फ्री लिविंग। ठीक, एंड सम अमंग देम आर सेड टू बी सैंगिवोरस, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे इनकी मिसाल हेरेडिनिया से हम देंगे, तो वहां पे ये सैंगिवोरस मोड ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आगे नेक्स्ट कैरेक्टर को लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। मैंने तीनों कैरेक्टर्स को एक ही लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा ये इन्वर्टिब्रेट्स एडवांस्ड इन्वर्टिब्रेट्स है। जो इन्वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन हुई, उस एवोल्यूशन में लेटर स्टेजेस पे एनालिडस आए, तो कंपैरेटिवली इनके अंदर ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स होंगे। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर्स है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, जर्म लेयर्स है, तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए। अगर इनमें एडवांसमेंट है तो इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होनी चाहिए फिर व्हाट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड डेफिनेटली इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और सो फार एज सिमेट्री इज कंसर्न, ये भी एडवांस्ड है, दैट इज बाइलेटरल।
अगर एडवांस्ड हमने इनको कहा नॉन कार्डेटस में जो हमने अब तक पढ़े, तो डेफिनेटली इनकी सिमेट्री भी होगी बायलैटरल। ये बायलैटरल सिमेट्री क्या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। और जर्म लेयर्स के बारे में, इनके पास कंप्लीट 3 जर्म लेयर्स होते हैं। हेंसफोर्थ दे आर व्हाट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट इनके कैरेक्टर पे आते हैं, दैट इज देयर सीलोम एंड बॉडी प्लान। देखो इनका जो सीलोम है वो कंप्लीटली मेसोडर्म से बनता है, और हमने देखा था जब सीलोम कंप्लीटली मेसोडर्म से बनता है, और जब सीलोम बाहर और अंदर से दोनों साइड से मेसोडर्म से ऑक्युपाइड होता है, मेसोडर्म से कवर्ड होता है, उसको कहते हैं ट्रू सीलोम। तो ये ट्रू सीलोमेट एनिमल्स हैं, तो इनके पास क्या है, ट्रू सीलोम। ठीक, तो ये ट्रू सीलोमेट्स है। और बॉडी प्लान को लेके इनके पास जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। देखो बेटा, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान उस बॉडी प्लान को कहते हैं जिसमें इन एनिमल्स के अंदर जो अंदर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक, वो कंप्लीट होता है, उसमें दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडर्म से बनता है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, इनवेजिनेशन सी होती है, उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर से या माउथ बन सकता है या एनस बन सकती है। अगर ब्लास्टोपोर से डाइजेस्टिव ट्यूब का माउथ बना तो उन एनिमल्स को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बना तो उनको डिट्रोस्टोम्स कहते हैं। लाइक ह्यूमन्स आर डिट्रोस्टोम्स, ठीक, तो कॉर्डेटस आर डिट्रोस्टोम्स। लेकिन इनके अंदर जैसे ब्लास्टोपोर बनता है, फाइनली ये ब्लास्टोपोर इनके अंदर कन्वर्ट होता है इनटू माउथ, हेंसफोर्थ दे आर प्रोटोस्टोमिक। चलो ये तो एक बात हुई, ये तो बेसिक कैरेक्टर हुआ। लेकिन फिर माउथ के बनने के साथ साथ इनका जब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, दूसरी ओपनिंग एनस भी बनती है। तो इसका मतलब एक ट्यूब बना, इस ट्यूब में इनका माउथ है, फेरिंक्स है, कईयों में गिजर्ड, कईयों में क्रॉप है, इंटेस्टाइनल है, टिफ्लोसोल है, सारे रीजन्स है, लेकिन ट्यूब कंप्लीट है। वो जो कंप्लीट ट्यूब है ना, उस कंप्लीट ट्यूब के बाहर से जो कवरिंग है वो तो एंडोडर्मल कवरिंग है, ठीक। और उस एंडोडर्म के बाहर क्या था, मेसोडर्म, क्योंकि ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। उस मेसोडर्म के बीच में एक बॉडी कैविटी कंप्लीट बनी, व्हाट, सीलोम, ठीक। उस सीलोम के बाहर बाहर से अब जो मेसोडर्म था वो मॉडिफाई होता है इनटू द बॉडी वॉल, इनटू द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनटू सर्कुलर मसल्स, इनटू एपिडर्मिस, इनटू क्यूटिकल। तो ये जो बॉडी वॉल बाहर का हुआ, ये एक ट्यूब हुआ, उसके अंदर सीलोम और उसके अंदर दूसरा ट्यूब, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इस तरह के बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। तो जो एनालिटिस है, यहां से ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान की शुरुआत होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर एनालिटिस। और इसके साथ साथ यहां आपको पता चला कि इनका जो ब्लास्टोपोर था, उस ब्लास्टोपोर से क्या बना, उससे माउथ बना, हेंसफोर्थ दे आर प्रोटोस्टोमिक। दे आर प्रोटोस्टोमिक और प्रोटोस्टोमिक, ये आप याद रखोगे। चलो इनके नेक्स्ट कैरेक्टर पे, हैव अ लुक ओवर देयर सेगमेंटेशन। इनकी जो बॉडी होती है, मैं इनके एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की बात करता हूं, दैट इज अर्थवर्म। आप सबों ने अर्थवर्म को देखा होगा। जो अर्थवर्म है, अगर उसकी बॉडी को उठा के आप अपनी हथेली पे रखोगे और उसकी बॉडी में आपको यहां से सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक। और इनकी सेगमेंटेशन को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कर लोगे तो आपको दिखेगा बाहर से असल में इनको स्पेशल सर्कल्स होते हैं, एंड दो सर्कल्स आर कॉल्ड एज एनुलाई। बाहर से एनुलाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है हार्डुनेरिया और लीच। इस लीच में आप ये रिंग लाइक एनुलाई देख पा रहे हो, ये राउंड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉडी बाहर से सेगमेंटेड हुई। लेकिन जब सेगमेंटेशन एक एनिमल के अंदर ऐसी हो, वो बाहर से भी हो और वो अंदर से भी हो, उसके बॉडी वॉल के अंदर से भी हो, यानी उसके बॉडी वॉल के अंदर जितने भी उसके अंदर ऑर्गन्स है, आप उनको मार्क कर सकते हो विद द रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स। जैसे हम अर्थवर्म जो है, आगे जाके हमें कहीं पे पढ़ना है एक यूनिट में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, ठीक। उस मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म में हमने देखना है अर्थवर्म के सेगमेंट्स होते हैं, फिर वहां पे हम सेगमेंट्स को मार्क करते हैं। हम कहते हैं ये जी जो सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16 है, ये कलेटलम बनाएगा। और हम कहते हैं सेगमेंट नंबर 14 के पास
इसका फीमेल जेनिटल अपर्चर होता है, सेगमेंट नंबर 18 के अंदर मेल जेनिटल अपर्चर होता है। तो जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन की जो मार्किंग है फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड्स, वो मार्किंग खाली बाहर से नहीं है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की है दैट आल्सो गो और दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन लाइन विद द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। When segmentation is such that it is both external as well as internal, such segmentation is said to be complete, and that complete segmentation is called as metameric segmentation. Metameric segmentation। और जब मेटामेरिक सेगमेंटेशन कोई एनिमल प्रेजेंट करता है तो हम कहते हैं उसने एग्जिबिट किया एक फिनोमेना जिसका नाम है मेटामेरिज्म। तो ये मेटामेरिज्म किनके अंदर है? ये एनालिटिस के अंदर है। दे हैव ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये आप याद रखोगे। तो इनके अंदर अब ये जो सेगमेंट्स है, ये बाहर से आपने देखा, ये सेगमेंट्स है बाहर से डिवाइडेड विद एनुलाई, ठीक है। तो इंटरनली भी ये एनुलाई कंटिन्यू होते हैं इनके अदर मेसोडर्मल एसोसिएटेड मसल्स के साथ। मेसोडर्मल एसोसिएटेड मसल्स, जिसकी वजह से इनकी सेगमेंटेशन बोथ इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, ठीक है। इसके बाद इनका दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, दैट इज देयर बॉडी वॉल, ठीक। अब देखो इनका जो बॉडी वॉल है हमने बाहर से देखा उसकी सेगमेंटेशन है, लेकिन यूजुअली इनका जो बॉडी वॉल होता है बाहर से उसकी जो कवरिंग होती है दैट इज क्यूटिकल। बाहर से बॉडी में क्या है? क्यूटिकल है बाहर से, ठीक। और उस क्यूटिकल के बाद फिर इनका आता है एपिडर्मिस, जो क्यूटिकल को बनाता है। एपिडर्मिस कंप्लीटली सेल्यूलर है, इसकी वजह से फिर जो ये सेक्रेट करते हैं बाहर से क्यूटिकल बनता है, तो कितनी प्रोटीन का बना होता है और वो नॉन सेल्यूलर होता है। तो एपिडर्मिस के थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको मसल्स मिलेंगे, आपको सर्कुलर मसल्स मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलेंगे, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। खाली यही दो मसल नहीं होते हैं, जो इनकी बॉडी के ऊपर माइन्यूट प्रोजेक्शन सी होती है, तो उन माइन्यूट प्रोजेक्शन को सीटे या सीटे कहते हैं। तो उन माइन्यूट प्रोजेक्शन की बेस पे ये मूवमेंट भी करते हैं, वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जो ब्रिसल लाइक प्रोजेक्शन है, उन प्रोजेक्शन के बेस पे स्पेशल मसल्स होते हैं, एडक्टर एंड एबडक्टर टाइप। जैसे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स के बेस पे एक मसल एसोसिएट रहता है जिसका नाम है इरेक्टर पाइली मसल, ठीक, जो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल है। इसी तरह इन के जो ये ब्रिसल लाइक सीटे, जो सीटल प्रोजेक्शंस होते हैं, उनके बेस पे वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, उनके बेस पे सीटल सेल के साथ एसोसिएट रहते हैं मसल्स एडक्टर एंड एबडक्टर। तो खाली सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, इसके साथ साथ एडक्टर मसल भी है और एबडक्टर मसल भी है। Both are being utilized for retraction and projection of the city, with which ultimately the animal leads to move, locomote itself from one place to next place, ठीक। ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जानते हैं इनके अंदर कैसे एडक्टर एबडक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके नीचे थोड़ा जब जाते हैं तो फिर मेसोडर्म से लाइनड एक बॉडी कैविटी होती है विच इज सीलोम। तो इनके सीलोम को जब हम देखते हैं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर जो सीलोम होता है दैट सीलोम इज डिवाइडेड। मैं इंटरनल सीलोम की बात कर रहा हूं, बाहर एनुलस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इनका जो सीलोम होता है वो डिवाइडेड होता है, और जो उसके जो पार्टीशंस बने रहते हैं इसके सीलोम के अंदर, वो पार्टीशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेप्टा, ठीक है। सेप्टा इनकी बॉडी को सीलोम, इनकी बॉडी के अंदर जो सीलोम होता है उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके सीलोम के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हम सेगमेंटेशन देखते हैं इंटरनली, ठीक। तो इनकी बॉडी वॉल के अंदर ये अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और जब इनकी बॉडी फिर डेवलप होती है, डेवलप होने के बाद इनकी बॉडी के अंदर जो सीलोम था, उस सीलोम में थोड़ी बहुत सेल्स होती हैं, 2-4 किस्म की सेल्स होती हैं। अगर हम अर्थवॉर्म की इनके मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म की मिसाल लेंगे, उनमें आपको कुछ एक स्पेशल सेल्स मिलेंगी जिनका नाम है क्लोरागोजिन सेल्स। क्लोरागोजिन सेल, ये आप याद रखिए बेटा। जो क्लोरागोजिन सेल है इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ठीक है। इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन।
तो ये क्लोरोगोनियन सेल इनके सीलोमिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। ये भी इनके बॉडी वॉल के साथ एसोसिएटेड है। और बेटा जो इनका बॉडी वॉल है, इनके बॉडी वॉल में कई तरह के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट अस हैव अ लुक व्हाट देयर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर मैंने एक एनिमल जो ड्रा किया है ये लीच है, दूसरा एनिमल क्लैमवर्म है और नीरीज, ये मैंने नीरीज को ड्रा किया है। इनका और एक मेन रिप्रेजेंटेटिव टाइप जो है वो है अर्थवॉर्म, क्योंकि हमें आगे जाके सिलेबस में अर्थवॉर्म को सेपरेटली हमें पढ़ना है, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके सारे सिस्टम्स हमने सेपरेट पढ़ने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दो एनिमल्स को ड्रा किया। तो ये जो नीरीज होता है ये मेराइन होता है, ठीक, और ये मूवमेंट करता है। इसके मूवमेंट के लिए ऊपर वाले ने इसको स्पेशल, ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये फिंगर लाइक जो इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं राइट एंड लेफ्ट विच आर बायरैमस, these finger like structures are called as parapodia। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये है पैरापोडिया। तो इन पैरापोडिया का इस्तेमाल ये करते हैं फॉर व्हाट, फॉर लोकोमोशन। पैरापोडिया को अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ ये एक तो बायरैमस होता है, देखो यहाँ भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, ठीक। और इस पैरापोडिया में एक डोर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। सपोज दिस अपर साइड इज डोर्सल साइड, this upper side is called neuropodium, ठीक, and this lower side is called, this upper side is called notopodium and lower side is called neuropodium, नोटोपोडियम एंड न्यूरोपोडियम। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे लिग्यूला, सबलिग्यूला होते हैं, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो पैरापोडिया होते हैं इनका जो मूवमेंट होता है ये कंटिन्यूअसली एज ए वेव लाइक मूवमेंट करते रहते हैं और उसकी वजह से इनकी बॉडी जो है प्रोपेल हो जाती है। यहाँ पे पैरापोडिया जो होते हैं, इस पैरापोडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, इंटरनली देखेंगे तो सीलोमिक फ्लूइड यहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको याद रखना है, पैरापोडिया जो होते हैं उनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इंटरनली पैरापोडिया इंटरनली कंटेनिंग सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड इनके अंदर असल में होता है, ये सीलोमिक फ्लूइड एक्ट करता है एज ए हाइड्रोस्केलेटन, ये करता है एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन। देखो अगर आपसे कोई पूछेगा आपकी बॉडी में स्केलेटन क्या है, तो आप कहोगे स्केलेटन वो स्ट्रक्चर है जो एनिमल की बॉडी को दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक वो उसको शेप प्रोवाइड करता है और सेकंड वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। Almighty has given you skeleton and it is because of the skeleton that you are having this shape and you are having this much of strength। skeleton ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनका जो skeleton है वो हाइड्रोस्केलेटन है। हाइड्रोस्केलेटन का मतलब है ये फ्लूइड का है, जो इनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, इस सीलोमिक फ्लूइड को ये एज ए मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ यूज करते हैं। कैसे? लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थवॉर्म। बेटा जो अर्थवॉर्म होती है, जो इनका एक मेन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, से दिस इज अर्थवॉर्म एंड अर्थवॉर्म के पास भी मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं, ठीक। इनकी बॉडी के अंदर ये मेटामेरिक सेगमेंट्स है और अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे उसमें भी इसी तरह का बॉडी वॉल होगा, बाहर से क्यूटिकल, ठीक, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, ठीक, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अर्थवॉर्म का अगर हम ये स्किन लेंगे, ठीक, यहाँ स्किन को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, इसके स्किन पे भी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये कुछ एस शेप्ड होता है एंड दिस एस शेप्ड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीटा और इट इज आल्सो कॉल्ड एज थीटा, ठीक। इनका नंबर थाउजेंड्स एंड लैक्स में होता है ओवर द सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म की भी बात कर रहे हैं, ठीक, ये इनमें भी मौजूद होता है। तो ये जो सीटा होता है ये एस शेप्ड होता है, ठीक, इसके बीच में थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर सा एक है जिसको नोडस कहते हैं, ये बेस इसका है, ठीक है, ये इसका आउटर रीजन है। तो ये जो सीटा होता है इसके बेस पे दो मसल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एडक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड एबडक्टर मसल। ये दोनों मसल्स इसके सर्कुलर मसल के साथ और इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल के साथ इंटरनली एसोसिएट रहते हैं। जब ये अर्थवॉर्म मूव करती है, अगर आपने इसको गौर से देखा होगा, ये अपने एंटीरियर साइड को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करती है, फिर उसके बाद आपको एक वेव सी देखने को मिलती है
तो वेव क्या होती है, अंदर से एक फ्लूइड सा जैसे ट्रांसपोर्ट करता है, एक फ्लूइड एक साइड में चला जाता है, वो एंटीरियर साइड में चला जाता है, वो क्या होता है, दिस हाइड्रोसिकल दिस सिलोमिक फ्लूइड। ठीक, इसकी वजह से वहां प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये जो सीटे होते हैं, ये सीटे इन एडक्टर एंड एबडक्टर मसल्स का इस्तेमाल करके ये एनकरिंग करते हैं विद द सबस्ट्रेटम। ये एक सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल अटैच रहते हैं, एनकर्ड रहते हैं, और इस तरह से फिर ये अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल का इस्तेमाल करके उनको कंट्रैक्ट करके अपने बॉडी के डिस्टल पार्ट को प्रोजेक्ट या मूव करती है टुवर्ड्स द फ्रंटल साइड। इसी तरह ये वेव्स कंटिन्यूअसली चलती है। ये कंटिन्यूअसली वेव्स चलने की वजह से इनका जो मूवमेंट होता है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर लोकोमोशन। तो एज पर एन ऑथर ही स्टेट्स दैट जो अर्थवॉर्म की जो लोकोमोशन की स्पीड है वो 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर्स की है, जो भी है, लेकिन एक स्पीड है, लोकोमोशन है। वो लोकोमोशन के पीछे जो रीजन है वो ये माइन्यूट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, दैट इज सीटा और ईटा। एंड when we said about them in the multiplication, when they are present in more numbers, then we use the term सीटे और कीटे। तो ये सीटे या कीटे भी इनके अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और थोड़ा बहुत मैकेनिज्म हमने कहा कि किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये हाइड्रोसिकेल्टन एज ए मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ यूज होता है इवन फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन बाय मेकिंग यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव मसल्स। ठीक, और इसके अलावा और एक इनके अंदर टाइप जैसे लीच है, इस लीच में ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन लीच में एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एक फ्रंटल और एक बैकवर्ड साइड में एक सकर होता है। ये मैंने डॉर्सली इसको ड्रा किया है, अगर हम इसको वेंट्रली ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ से ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें जो एंटीरियर साइड में जो बेटा सकर होता है, ये एंटीरियर साइड का जो सकर होता है ये इसको यूज करते हैं। ठीक, ये इसको यूज करते हैं किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि मैंने कहा कि इनके अंदर जो मोड ऑफ लाइफ होता है वो सैंग्यूवरस होता है, ये ब्लड फीडर्स होते हैं। जब ये किसी एनिमल के साथ एंकर रहते हैं, ये अपने दूसरे साइड के, अपने पोस्टीरियर साइड के सकर को एंकर करते हैं। एंकर करने के बाद अपने लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करने के बाद अपनी बॉडी को ऐसे प्रोपेल करते हैं। फिर उसके बाद जो इनका इंटीरियर सकर होता है, फ्रंटल सकर होता है, इसको पायरस करते हैं डीप इनटू द टिश्यू और इनटू द स्किन ऑफ द होस्ट, फिर ये ब्लड को सक करते हैं। इस तरह से ब्लड की सकिंग और एंकरिंग के साथ साथ इन्होंने अपने इन सकर्स को यूज किया टू प्रोपेल देयर बॉडीज टू द फ्रंटल साइड, यानी इनके लिए ये सकर्स एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी बने। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनके अंदर जो सकर्स होते हैं वो भी एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर आल्सो यूज्ड एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो, जैसा कि हमने देखा इनके अंदर कई सारे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, कई इनके अंदर सैंग्यूवरस होते हैं, वो एज ए पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं, वो एक होस्ट का जो ब्लड है उसको सक करते हैं। और कई सारे ऐसे फ्री लिविंग होते हैं जैसे मेरीज है। ठीक, और कई सारे होते हैं अर्थवॉर्म की तरह, वो सॉइल में रहते हैं और सॉइल को ही ईट करते हैं और फिर सॉइल के अंदर जो कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट एंड हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ फेरेंक्स प्रेजेंट होता है, और गिजर्ड भी होता है लाइक इन अर्थवॉर्म्स। ठीक, और क्रॉप भी होता है लाइक इन लीचेस, इनमें क्रॉप भी होता है, और इंटेस्टाइन्स भी होते हैं, एंड फाइनली एनस, यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ लाइफ, अगर हम लीचेस की मिसाल लेंगे, इनके अंदर क्रॉप होता है, जब ये ब्लड को सक करते हैं अपने एंटीरियर सकर का यूज करके, तो वो इनका जो ब्लड जो अपने होस्ट का ये सक करते हैं वो इतना सक करते हैं जितना इनका बॉडी वेट है, अपने बॉडी वेट से ज्यादा ब्लड ये सक कर सकते हैं, और उस ब्लड को अपने क्रॉप में ये स्टोर करते हैं। ठीक, और इसी तरह जो अर्थवॉर्म होती है वो सॉइल को ही डेवल करती है, और उस सॉइल के अंदर अगर कुछ एसिडिक सब्सटेंस होती है, जैसे ह्यूमिक एसिड होता है सॉइल के अंदर, उससे सॉइल में एसिडिटी ज्यादा होती है, यानी उसकी फर्टिलिटी कम होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर उसमें नंबर ऑफ अर्थवॉर्म्स ठीक है तो वो अर्थवॉर्म, उसका जो सॉइल है, अर्थवॉर्म एज ए नेचुरल फ्लोवर भी एक्ट कर लेगा, तो जो उसमें कुछ ब्रोज बना लेगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ जो वो सॉइल डेवलप कर लेगी, उस सॉइल के जब वो सॉइल चला जाएगा उसके गिजर्ड के अंदर, उसके गिजर्ड में स्पेशल कैल्सिफेरस ग्लैंड्स होते हैं।
तो उन स्पेशल कैल्सिफेरस ग्लैंड्स की सिक्रेशन की वजह से उसके अंदर जो सॉइल गया उसकी एसिडिटी बहुत कम होती है। फिर वो वर्मी कंपोस्ट वहां पे जो बनता है फाइनली, या उनका जो फेकल मैटर होता है उसकी वजह से उस सॉइल की एसिडिटी कम होती है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। ठीक। और जो ये नेरीज होता है ये यूजुअली मेराइन होता है, तो ये कार्निवोरस होता है। तो ये तो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इनके रेस्पिरेशन को लेके, इनकी रेस्पिरेशन यूजुअली होती है क्यूटेनिवस, यानी इनकी रेस्पिरेशन होती है थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस, लाइक लीचेस आर देयर, लाइक अर्थवर्म्स आर देयर। ठीक। अगर हम इन जैसे ऑर्गेनिज्म, मैराइन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उनमें देखा हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनके पैरापोडिया होते हैं। पैरापोडिया में ये जो स्किन एक तो वेट होती है और बिल्कुल थिन होती है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायरेक्टली डिफ्यूज होती है अप टू देयर एंड पार्ट्स ऑफ द पैरापोडिया। तो वो जो मेम्ब्रेन होता है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन जाता है गिल्स की तरह। इसलिए कभी हम इनके लिए दूसरी टर्म भी यूज करते हैं, पैरापोडियल गिल्स। पैरापोडियल गिल्स यानी पैरापोडिया में जो स्किन की सरफेस बहुत थिन होती है और अंदर से बाइफरकेटेड होती है विद थिन ब्लड वेसल्स, और वहां उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड के अंदर जो गैसेस होते हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज करता है विद द गैसेस प्रेजेंट इन द सी वाटर। तो इस तरह से ये पैरापोडियल गिल्स इनके लिए एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक्ट करता है। और उसके साथ साथ जो एंटीरियर प्रोजेक्शंस होते हैं, हेड प्रोजेक्शंस, ये भी यूज होते हैं इसी तरह गिल्स की तरह टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक। तो इसके बाद अगर हम इनकी सर्कुलेशन की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, वो भी कंपैरेटिवली बड़ा मॉडिफाइड होता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ एनालिडा, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपको पता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है इन स्पेशल वेसल्स व्हाट आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। ठीक। जिस तरह हम कॉर्डेट्स में ब्लड होता है इन क्लोज्ड चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ब्लड आर्टरीज, वेन्स, इसी तरह इनके अंदर भी क्लोज्ड चैनल्स होती हैं, वेसल्स होती है, उसमें ब्लड होता है। तो इस तरह से इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ब्लड के अंदर जो इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कईयों में हीमोक्रोरिन भी होता है, वो यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिकली इनके अंदर जैसे अर्थवर्म है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उनके ब्लड के अंदर वो है हीमोग्लोबिन हमारी तरह। लेकिन हीमोग्लोबिन इनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली डिफ्यूज्ड होता है इन देयर प्लाज्मा। और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अगर अर्थवर्म की बात करेंगे, कुछ ब्लड ग्लैंड्स भी होते हैं। उन ब्लड ग्लैंड्स का काम होता है, वो फेरेंजियल रीजन में होते हैं, उनका काम होता है ब्लड को बनाना। ठीक है, ब्लड कार्पस्कल्स को बनाना, हीमोग्लोबिन को बनाना। तो वो हमारे बोन मैरो का जो काम है उसी बोन मैरो का काम वो अंजाम देते हैं। अगर हम सर्कुलेशन ऑफ एनिमल्स लाइक लीचेस की बात करेंगे तो इनमें ऐसे हमें ये ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलती है। इनके अंदर जो सीलोम होता है वो भी लगभग प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर सीलोम या जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, बेसिकली जब इनके अंदर सीलोम बनता है इनके अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में, फिर वो कन्वर्ट होता है, उसके अंदर सेल्स चली आती है, फिर एक टिश्यू में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं बोट्रियोइडल टिश्यू। ये आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोट्रियोइडल टिश्यू इंस्टेड ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। ठीक, या इंस्टेड ऑफ ब्लड दे हैव बोट्रियोइडल टिश्यू, जो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है और सर्कुलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है इन लीचेस के अंदर। ठीक, ये बोट्रियोइडल टिश्यू आप याद रखोगे। ठीक, इसके बाद इनकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन इनके लिए ऐसा होता है कि मोस्टली इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, henceforth दे आर अमोनियोटिलिक, दे आर अमोनियोटिलिक। अब अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया बनता है उसको बाहर निकालना होगा, बाहर निकालने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं नेफ्रीडिया, उनको कहते हैं नेफ्रीडिया। तो ये नेफ्रीडिया वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन की तरह काम करते हैं। अब नेफ्रीडिया जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद रखोगे। एक किस्म का नेफ्रीडिया है जिसको कहते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल जो फेरेक साइड में प्रेजेंट होता है। दूसरा किस्म है उसको कहते हैं सेप्टल, जो अराउंड सेप्टा प्रेजेंट होता है। और तीसरा किस्म है जो इनके इंटीगुमेंट में होता है, उसको कहते हैं इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया आर देयर स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो एक किस्म नेफ्रीडिया है फेरेंजियल, दूसरा है सेप्टल और तीसरा है सेगमेंटल, सेप्टल
एंड इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। तो ये 3 टाइप्स के नेफ्रिडिया इनके अंदर एक्सक्रीशन का काम परफॉर्म करते हैं। नेफ्रिडिया कैन बी एक्सोनेफ्रिक और एंडोनेफ्रिक, वो हम पढ़ेंगे जब हम अर्थवर्म की एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो ये तो हुई इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। और कईयों में जैसे हमने कहा कि क्लोरोगोजन सेल्स भी होती है, बाकी कुछ एम्यूबोसाइट्स टाइप ऑफ सेल्स होती है, बोर्डरी एडल्ट टिश्यू कईयों में होता है, वो भी एक्सक्रीशन का जो काम है, फंक्शन है, वो परफॉर्म करता है। लेट अस हैव अ लुक एट द नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम ठीक ठाक बना है। एंटीरियरली इनको एक फेरेंजियल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन बना है। इनका जो फेरेंकस होता है, उनके फेरेंकस के अगल बगल में एंटीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल साइड में गैंग्लियन होते हैं विच एक्ट एज ए ब्रेन फॉर देम। तो सुप्रा एंड सब फेरेंजियल गैंग्लियन होते हैं। उसके साथ साथ इन गैंग्लियन के साथ साथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है, ये याद रखना है। तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके कई सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। उन सेंसरी स्ट्रक्चर्स में जैसे इनके अंदर होते हैं टैंगो रिसेप्टर्स, जैसे इनके अंदर होते हैं कुछ कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। कईयों में होते हैं कुछ फोटो रिसेप्टर्स, कईयों में होते हैं स्टैटोसिस्ट्स और भी कई तरह के कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स भी इनके नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके अंदर डेवलप हो चुके हैं। तो अब आती है बात उनकी लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, दैट इज देयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन को लेके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल जैसे अर्थवर्म है, ठीक। और इनके अंदर ऑर्गेनिज्म डायोसियस भी है, जैसे नेरीज है डायोसियस। It means you will see some of the animals belonging to phylum Annelida as hermaphrodites and some of them as unisexual और dioecious, ठीक। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बोथ कईयों में इंटरनल होती है, कईयों में एक्सटर्नल। अगर हम इस नेरीज की बात करेंगे तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन द सी वाटर होती है। अगर हम अर्थवर्म की बात करेंगे उनके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो हुई इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन देयर कोकून्स, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन है बोथ, कईयों में इंटरनल, कईयों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की, इसी तरह डेवलपमेंट भी इनके अंदर डायरेक्ट भी होता है लाइक अर्थवर्म, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है जैसे ये है। जब इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे बात आती है लार्वा फॉर्म की। तो इनके अंदर जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, आप याद रखोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। हमने कई तरह के लार्वल फॉर्म्स देखे, कई में एम्फीबुलास्टुला, किसी में प्लानुला, किसी में पैरेन्काइनुला। हमने अब तक जो एनिमल्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स वर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बट हियर इफ लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट, इफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, देन द लार्वा इज सेड टू बी ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक। तो ट्रोकोफोर लार्वा है जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर डायरेक्ट है लाइक फॉर्म तो तब लार्वल फॉर्म है ही नहीं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनके अंदर होती है। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस अगर हम इनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो मैंने अर्थवर्म कहा उसकी बात करेंगे, तो मैंने कहा जो अर्थवर्म है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर जो कैल्सिफेरस ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से ये जो सॉइल को यूज करते हैं अपना फूड मटेरियल, ठीक, टू लिव देयर मोड ऑफ लाइफ, तो उस सॉइल की एसिडिटी को ये कम करते हैं, ठीक। इस तरह से ये सॉइल की एसिडिटी कम करने के बाद उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। henceforth they are said to be the friends to the farmers. Not only that, जो इनका ब्रोइंग मोड ऑफ लाइफ है उसकी वजह से ये सॉइल में होल्स करते हैं, परफोरेशंस करते हैं, प्लोविंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होती है। तो इनकी वजह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट है वो भी आया, जिसका इस्तेमाल आजकल एग्रीकल्चरलिस्ट करते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ देयर ऑर्चार्ड्स, ऑफ देयर सॉइल्स, ऑफ देयर एग्रीकल्चरल सॉइल्स और हॉर्टिकल्चरल सॉइल्स। तो इस तरह से ये इनकी इंपॉर्टेंस हुई। दूसरी, अगर हम इनके एनिमल जैसे हमने लीचेस की बात की, तो ये आता है इनके एक यूनिक क्लास में, हेरोडिनिया जिसको कहते हैं। तो हेरोडिनिया मेडिसिनैलिस एक ऐसा लीच है जिसका यूज होता है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। 17th एंड 18th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। चाइनीज मेडिसिन जो है वहां का ट्रेडिशनल, या हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें लीच का इस्तेमाल होता है टू काउंटर अटैक डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द स्किन, ऑफ द जॉइंट्स, ठीक। ये डॉक्टर्स का काम है, मेडिसिन वालों का काम है कि इसके अंदर इतनी क्या एबिलिटी होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लीच होता है, जब ये लीच ब्लड को सक करता है किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे इंजरी होती है या जहां पे स्किन इन्फेक्शन होता है, उस ब्लड को सक करने के साथ साथ ये अपना एक एंटीकोगुलेंट बनाता है जिसका नाम है हिरुडिन, ठीक। जो हिरुडिन होता है वो हमारे एंटीकोगुलेंट यानी हिपैरिन से कई टाइम्स बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है एंटीकोगुलेशन की।
तो इसका ये फीचर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है अगेंस्ट डिफरेंट क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जो हार्ट अटैक्स होते हैं या हार्ट फेलियर्स होते हैं या ब्रेन हेमरेजेस होती हैं, तो वो उस हेरिडिन का इस्तेमाल वहां पे यूज करते हैं एज ए मींस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट टू डिफ्यूज द कोगुलेंट ऑफ एनी रीजन ऑफ आवर ब्रेन और डैमेज्ड हार्ट और एनीवेयर एल्स। तो ये माना जाता है वहां पे इसकी वजह से ये जो ब्रेन हेमरेज या अदर सिमिलर डिसऑर्डर्स है उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक, और तीसरी इंपॉर्टेंस है ये जो अर्थवर्म की हमने बात की, इस अर्थवर्म को आपने भी यूज किया होगा एज ए मीन्स ऑफ डाइसेक्शन एनिमल इन योर लेबोरेटरीज। अगर आप स्कूल जाते हो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जब आपका जो वो डाइसेक्शन का पार्ट, प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, लैब वर्क होती है, उसमें सबसे ज्यादा आप अर्थवर्म का यूज करते हो टू स्टडी इट इज बॉडी वॉल, टू स्टडी द सीटल अरेंजमेंट, टू स्टडी द एनुलर अरेंजमेंट, टू स्टडी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टू स्टडी द डोर्सल, टू स्टडी द वेंट्रल, दिस डबल नर्व कार्ड, ये सारी चीजें हम इसका डाइसेक्शन करके करते हैं। तो इस तरह से ये एज ए स्टडी एनिमल भी हम इनको यूज करते हैं। ठीक, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखूंगा। 3 एग्जांपल्स तो पहले हमने डिस्कस किए, जैसे लीचेस है, हेरिडिनिया, जैसे मेरीज है, ठीक, क्लैमवर्म है या अर्थवर्म है। इसी तरह अगर हम आगे जाके इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इनमें ये होते हैं 3 क्लासेस, जैसे ओलिगोकीटा है, जैसे पॉलीकीटा है एंड जैसे हेरिडिनिया है। ठीक, तो जो पॉलीकीटस है वो ज्यादातर नराइन होते हैं, बहुत ज्यादा सेगमेंट स्टेरोपोडा वगैरह होते हैं, और जो ओलिगोकीटा है जैसे अर्थवर्म है, उनके अंदर सीटे वगैरह रोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रोविंग होते हैं। ठीक, और सेल्फ फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और जो तीसरा टाइप मैंने हेरिडिनिया कहा, उसमें ये इस तरह के ब्लड सकर सेंगोरस मोड ऑफ लाइफ जो गुजारते हैं वो होते हैं। ठीक, अगर आप कुछ एग्जाम्पल और याद रखना चाहोगे तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, पॉलीगॉर्डियस। पॉलीगॉर्डियस, ठीक, कीटोगनेथस, CHAETOGNATHUS, और एक है एफ्रोडाइट, जिसको सिमोस भी कहते हैं, एफ्रोडाइट, कीटोडर्मा, और एक एग्जांपल है CHAEPODERMA। अगर आप चाहो तो ये 2-3 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। सो विद दीज एग्जांपल्स वी हैव कंक्लूडेड दिस इंपॉर्टेंट फाइलम, फाइलम एनालिडा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। इफ यू आर लविंग माय लेक्चर, do mention in your comments and do mention your nice and good suggestions so that I will be modifying my lectures in a positive way for all of you. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, till then stay blessed, अल्लाह हाफिज।